Hello students, today we will learn about the second chapter of class 10th English, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. It is a very good and interesting chapter, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर के बारे में पढ़ें। अभी हम बात करते हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला के बारे में। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी अपार्थाइड से लड़ने के लिए। मंडेला ने 30 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में भी काटे। आखिरकार उनके देश साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन हुए 1994 में और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस नेशन के। अब बात करते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद मतलब गोरे और कालों के बीच में भेद। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू रिसाइड इन अर्बन एरियाज अनलेस दे हैड नेसेसरी लेबर परमिट्स। तो साउथ अफ्रीका में भी गोरे और कालों के बीच में रंग भेद था और उसमें जो काले लोग थे मतलब नॉन वाइट्स, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था किसी भी जगह पर आना जाना। वॉट इज़ अपार्थाइड? अपार्थाइड किसको कहते हैं? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, जिसमें लोगों को उनके जात पात, उनके जैसे ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गोरों के लिए है, काले बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने बरी अपार्थाइड कंडेम द साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड रिजाइन, मतलब कि ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारे लोग उस समय मंडेला के सपोर्ट में थे। इन्होंने देखो मंडेला की फ़ोटो भी हाथ में ले रखी है। तो उस टाइम पर यह सब कुछ था। मंडेला becomes the South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. तो मंडेला के बारे में ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला है कि मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और 300 सालों के गोरों के रूल के बाद जो लोग गोरे लोग थे उन्होंने 300 साल तक साउथ अफ्रीका पे शासन किया और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democracy election of South Africa's history. Mr. Mandela की जो पार्टी थी ANC, उन्होंने 400 में से 252 सीटें जीती उस साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पहले इलेक्शन में। ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in प्रेटोरिया वर्ल्ड। अब वहाँ पर जब इनाग्रेशन हुआ, मतलब इनाग्रेशन मतलब जिस दिन वो शपथ ली गई मंडेला जी के द्वारा, तो वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग के प्रेटोरिया एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर का मतलब होता है कि एक तरीके का स्टेडियम। वहाँ पर उन्होंने ये शपथ ली थी अपने पहली बार प्रेसिडेंट होने की। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब जिस दिन ये शपथ समारोह हुआ उस दिन डेट थी 10 मई। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, उस दिन की सुबह बिल्कुल साफ और सुंदर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। हम यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब है कि मंडेला खुद अपने बारे में बता रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफी ही है, ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपने आप को आई बोला है। सो आई इज़ फॉर मिस्टर मंडेला। तो आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड के लीडर और बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास आए, उनके साथ मिले, उन्होंने रिस्पेक्ट दी इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी मतलब सॉइल पर पहली बार हुआ था जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे।
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. और ये जो सेरेमनी थी ये एक सैंडस्टोन संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक एम्पी थिएटर है जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सदियों तक ये जो जगह थी प्रिटोरिया की ये गोरों के द्वारा कब्जाई हुई थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nation for installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब यहाँ पर मिस्टर मंडेला एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो जगह है ये साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, रेनबो मतलब 7 रंग होते हैं उसके अंदर, तो ऐसे ही हर एक रंग का व्यक्ति, हर एक रंग, चाहे वो गोरा है, काला है या गेहुआ है, सांवला है, किसी भी कलर का जो व्यक्ति की एक स्किन हो सकती है, वो सब लोग यहाँ पर एक साथ है। पहली बार साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, और वो भी नॉन रेशियल। इसको ध्यान देना, नॉन रेशियल मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जबकि पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो उन्होंने भेदभाव किया था गोरे और कालों के बीच में। On that lovely day, autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। और ये उस दिन अपने साथ उनकी बेटी भी थी, उनका नाम था जिनानी। On the podium, Mr. D. Kirk was first sworn in as second deputy president। और उस दिन सबसे पहले जो शपथ ली थी वो थी मिस्टर डी क्रिक, जिन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर पहली शपथ ली। देन उसके बाद थपको मैबेकी was sworn in as deputy president। When it was my turn, मतलब जब मंडेला की टर्न आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो मैंने प्रतिज्ञा मतलब शपथ ली कि मैं किस तरीके से उधर के संविधान और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से इस गणतंत्र के लोगों को समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी लोग वहाँ पर आए थे और पूरे संसार के लिए मैंने ये बोला, टुडे ऑल ऑफ अस टू डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। और आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम इस आशा से एकत्रित हुए हैं कि हम नई जो आज़ादी स्वतंत्रता मिली है उसे अच्छी तरीके से निभाएंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और हम लोग उस एक्सपीरियंस जो हमने इतने सदियों तक झेला है उसको भुला पाएंगे। मस्ट बी बॉर्न इन अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और इस तरीके का संसार रचेंगे कि जिसमें सारी इंसानियत को गर्व महसूस होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil। और आज हमने वो कानून, वो नियम लागू किया है जो आज से पहले कभी नहीं था, कि हमने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी मिट्टी पर एकत्रित किया है। इसके आगे मंडेला बताते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to the take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कि हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन सब इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आए हैं हमारे लोगों के साथ मिलकर उस देश को आगे ले जाने के लिए, जो कि एक विजय प्राप्त कर चुका है न्याय की, जो कि शांति का एक प्रतीक बनेगा, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब इंसानियत को गौरवान्वित करेगा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और आज हम अपने राजनीतिक स्वतंत्रता की खुशी मनाते हैं। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। और हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी दिलाएंगे, गरीबी से आज़ादी, डेप्रीविएशन मतलब पिछड़ेपन से आज़ादी, जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं उनसे आज़ादी, और हम हर
प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ना ही हम ये कभी करने देंगे कि दोबारा इस धरती को किसी भी प्रकार से दबाया जाए या उसके लोगों को पूरी तरीके से नकारा जाए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होने देगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और इस अचीवमेंट पर, इस इंसानियत की अचीवमेंट पर कभी भी सूर्य पस्त नहीं होगा, मतलब सूर्य अस्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फिर वो कहते हैं कि इस धरती को नमन है और गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान तरक्की दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप इस ईमेल आईडी में ज़रूर लिखना। मैं उसको ज़रूर चेक करूँगा और आपको पर्सनल ईमेल आईडी पर सेंड भी करूँगा। थैंक यू सो मच।